हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। फाइनली सेंट्रल रेलवे मुंबई ग्रुप डी छात्रों का इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ। सोलापुर डिवीजन से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए नॉर्मल कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया है और आज यानी 29 तारीख के डेट में ही यह लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ दिनांक देख सकते हैं आप 29/5/2023 यानी आज ही के डेट में यह लेटर जारी किया गया है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पदों के लिए और टोटल 162 कैंडिडेट को इसमें मौका दिया गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये पैनल 2, 3, 4 यानी कि लास्ट पैनल जो आया था उससे भी कुछ छात्रों को इसमें शामिल किया गया है, यानी सभी पैनल को मिलाकर ही ये ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। और इस तरह से धीरे धीरे जब मैं वीडियो बना रहा था तब तक सोलापुर से भी और पुणे डिवीज़न से भी कुछ कुछ मेल आने शुरू हो गए थे, यानी अब सेंट्रल रेलवे फाइनली अपना काम शुरू किया है। इसमें कुल 162 छात्रों को मौका दिया गया है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है लिस्ट में। इसमें बोला गया है कि आपको दिनांक 1/6/2023 को 9:30 बजे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सोलापुर में उपस्थित रहना होगा। आपकी नियुक्ति का प्रस्ताव सीधे निर्धारित शर्तों की स्वीकृति के अधीन रहेगा। अस्थायी आधार पर वो आपको नोटिस पीरियड की बात कर रहा है। बाकी ओबीसी वगैरह जितना भी है वो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे करके देखिए। आते समय आपको अपने साथ मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तारीख के सबूत और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र यानी कि सीएलसी अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां लानी होगी। आपको अपनी शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्रों की 2 प्रतियां यानी कि 2 जीरोक्स करके फाइल में लाना होगा। यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, उप आयुक्त, तालुका मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा हाल ही में जारी निर्धारित परफॉर्मा में ओबीसी जाति का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप एससी, एसटी या ओबीसी से हैं तो संलग्न फॉर्मेट में मूल जाति प्रमाण पत्र लाएं। अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवार अपनी मूल जाति प्रमाण पत्र और संलग्न फॉर्मेट के सार सक्षम अधिकारी द्वारा हाल ही में जारी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले आएं। ऐसा नहीं करने पर आपकी नियुक्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट में बोला गया है कि आपको यह सूचित किया जाता है कि यदि आप माइनॉरिटी समुदाय ईबीसी हैं तो आपको 100 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र या एफिडेविट ये करवा कर लाना होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि आपकी सेवाएं 14 दिन की लिखित सूचना देकर समापन के अधीन है, यानी नोटिस पीरियड वाला बात कर रहा है ये। और पेंशन लागू नहीं होगा जो 2004 से रूल बना हुआ है। बाकी जितना भी है वो सारा कुछ डाला गया है। और आपको 5 प्रतियां फोटो का, और फोटो का आकार भी यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है 3.5 × 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बात किया गया है, कृपया नोट करें कि यदि आप अपने आवेदन में उल्लेखित दस्तावेज में से कोई दस्तावेज नहीं लाते हैं तो नियुक्ति के लिए आपका विचार नहीं किया जाएगा। यह भी नोट करें कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आपको प्रक्रिया पूरी होने तक सोलापुर में ठहरना होगा। इसके लिए आपको स्वयं व्यवस्था करनी होगी। रेलवे प्रशासन द्वारा ठहरने की सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक आपको अपने पैसे पर रहना होगा, होटल लेके कहीं पर भी रूम बुक करके रहना होगा। चौथा पॉइंट में कहा गया है आपको अपने स्वयं के पक्ष में पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर लाना अनिवार्य है। पुलिस वेरिफिकेशन हमने पहले भी बोला था कि करवा के रख लीजिए क्योंकि ये 6 महीने वैलिड होता है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन लाना होगा।